Hello aspirants and welcome back to GK Insights. So today we are going to discuss about some socio-religious reforms और हम बहुत सारी फेमस एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करते हैं. तो जो पहला इंस्टीट्यूट था इंडिया में सेटअप होने वाला दैट इज़ द कलकत्ता मदरसा और ये वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में इस्टेब्लिश किया था फॉर दी मुस्लिम एजुकेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत कॉलेज की. तो बनारस संस्कृत कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा इन 1791. देन उसमें क्या स्टडी होता था दैट इज़ जो हिंदू लॉ एंड फिलोसफी. ठीक है, जो हिंदुज़म से जो थी वो रिलेटेड थी. अब उसके बाद हम एक और फेमस इंस्टीट्यूट की बात करने वाले हैं दैट इज़ योर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और ये इस्टेब्लिश किया था सैयद अहमद खान ने इन 1875. उसके बाद ये आगे चल के बहुत ही फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तौर पर उभरा दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आए दिन खबरों में बनी रहती है. देन ज्योतिराव फूले एंड सत्याशोधक समाज. अब हम पहले उस एक ग्रुप की बात करते हैं जिसमें कि ज्योतिराव फूले और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जो एजुकेशन के लिए वुमेन एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया. तो ही वॉज फ्रॉम सतारा. जो हम ज्योतिराव फूले की बात कर रहे हैं वो सतारा से रिलेटेड थे महाराष्ट्र में और इन 1873 ही इस्टेब्लिश द सत्याशोधक समाज. सत्याशोधक जो समाज है उन्होंने इस्टेब्लिश किया. क्यों किया? क्योंकि वो चैलेंज कर रहे थे ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी को. ठीक है, ब्राह्मणिक जो सुप्रीमेसी थी उस टाइम पे उसको वो चैलेंज करने के लिए एक ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म करते हैं और एजुकेशन को प्रमोट करते हैं फॉर विमेंस. उसके बाद जो है वो उनकी जो वाइफ है सावित्री बाई फूले वो भी उनको पूरी तरीके से कंट्रीब्यूशन करती है और फर्स्ट जो है वुमेन स्कूल जो है वो ओपन होता है वहाँ पे. ही ऑल्सो वर्कड फॉर विडो री मैरिज एंड टू प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड. तो यहाँ पे जो है वो विडो री मैरिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम होता है और फीमेल इन्फेंटिसाइड जो बच्चे पैदा होते ही जिनको मार दिया जाता था वहाँ वो चीज़ को भी रोकने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की जाती है. देन ही रोड द बुक टाइटल्ड गुलामगिरी. जो ये इंपॉर्टेंट है कि गुलामगिरी किसने लिखी दैट इज़ ज्योतिराव फूले और कौन सी लैंग्वेज में लिखी दैट इज़ इन मराठी लैंग्वेज. अब उसके बाद है इट वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी ये चीज़ें अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम. तो उसका जो है यहाँ पर अगेंस्ट है गुलामगिरी में उसका डिस्क्रिप्शन जो है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट एमिनेंट पर्सनैलिटी देखने को मिलती है दैट इज़ योर दादोबा पांडुरंगा. ठीक है, दादोबा पांडुरंगा ये जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं परमहंसा मंडली जो कि फाउंड होती है बाय दी दादोबा और उसमें साथ साथ में कौन थे मेहता जी दुर्गाराम एंड बाल शास्त्री ऑफ महाराष्ट्र. तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है हमारे परमहंसा मंडली. अब देखो ये PYQ भी है इसमें. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है परमहंसा मंडली वॉज फॉर्म्ड इन 1840 एट डैश टू वर्क दी अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम की अबॉलिशन के लिए था ये. तो कहाँ से था ये? अब महाराष्ट्र की बात आती है तो दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास. तो यहाँ पे बॉम्बे जो है वो इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बॉम्बे. अब दादोबा जो है अपनी बुक में जो है धर्म विवेचन उसमें लिखते हैं प्रिंसिपल. ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स आउटलाइन करते हैं वो. लेकिन ये जो है वो मूवमेंट डिसइंटीग्रेट हो जाती है 1860 के बाद. और इसका एम क्या था? इसका एम था इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. और इसके बाद जो है वो मानव धर्म सभा जो है वो स्टार्ट होती है सूरत में 1844 में. So that's all for today. In the next video we are going to discuss about the ईश्वर चंद्र विद्यासागर. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही बड़े रिफॉर्मर रहे हैं. तो हम बारी बारी से सबको जो है वो देखते हुए चलेंगे. सो थैंक यू. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर.